प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। और आज हमारी चर्चा का विषय है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हिस्टोरिकल इवेंट है, एंड दैट इज मोदी जी की विजिट अमेरिका में। और ये ना सिर्फ एक नॉर्मल विजिट थी, इट वाज अ स्टेट विजिट। अमेरिका ने स्वागत किया था। और पिछले बाइडेन के कार्यकाल में सिर्फ 3 लोगों को अभी तक स्टेट विजिट पे बुलाया गया है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, और कोरिया के प्रेसिडेंट, और श्री नरेंद्र मोदी। और ये सिर्फ जो वहां पर लोगों ने ये देखा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट विजिट नहीं थी जहां पे बड़ी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। इट वाज मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियननेस, भारतीयता का फुल फ्लेज सेलिब्रेशन हो रहा था वहां पे। और वहाँ के जो डायस्पोरा, भारत के जो लोग भारतवंशी अमेरिका में हैं, करीब 40 लाख के आसपास हैं। सो दे उनको भी एक सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, और उनका जो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपने नेतृत्व को या नेता को सेलिब्रेट किया, अपने देश के, अपने भारत भूमि के नेता को सेलिब्रेट किया, दैट वाज मोर देन अमेजिंग टू सी एंड टू फील। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुष्कर दास से जानते हैं कि अ, आपके हिसाब से इसका बेस्ट पार्ट क्या था, मतलब व्हाट वाज द रियल। जैसे काफी सारी बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, दिस दैट, और ट्रेड ऑफ्स, और बहुत सारे आपस में डील्स वगैरह हुई हैं, ठीक है। बट व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट? पहले तो सबको मैं प्रणाम कर लूंगा तो भारत के जितने दर्शक हैं उनको। और जहां तक मैं जो तुम्हारा पहला प्रश्न तुमने किया कि सबसे ज्यादा व्हाट इज द बिगेस्ट टेक ऑफ दिस होल विजिट, तो इसमें मेरा मैं समझता हूँ कि जो जो हम लोग जो मुख्य अचीवमेंट है या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो पार्ट जो ये समझ में आया है कि जिस तरीके से अमेरिका के प्रशासन ने, राष्ट्रपति ने, रिपब्लिकन ने भी खास तौर से मोदी जी का आगे से आगे बढ़ के स्वागत किया है, और जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से अपने सम्मोहन में से वशीभूत करने का प्रयास किया है, वो सबसे विशेष था। क्योंकि बाकी स्टेट विजिट होती है, जाते हैं, और स्टेट विजिट तभी होती है जब कोई अमेरिका का अपना कोई मामला होता है। लेकिन ये एक ऐसी विजिट थी जिसमें कि जहां अमेरिका की अपनी भी अपनी ही बहुत ज्यादा थी, वहीं पे भारत की भी जरूरत थी। तो सबसे बड़ा टेस्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेट्स जो कि ट्रम्प के जब तक था 2020 से पहले तक जो है ट्रम्प, ये लोग एंटी इंडिया कह सकते हैं, उसको हार्डलाइनर कह सकते हैं, या जो आप जितने ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आपके ह्यूमन राइट वायलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी को लेके जो प्रेशर बनाने वाले थे, वो यही लोग थे, डेमोक्रेट्स थे। और वहाँ के उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, वो भी जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद काफी उसका स्टैंड जो है एंटी इंडिया रहा है। लेकिन इस स्टेट विजिट में आप ये देखेंगे कि रिपब्लिकन जो है, स्पेशली कमला हैरिस को आपका नजर दौड़ाइए, कम से कम उसने 6-7 ट्वीट किए हैं मोदी जी के साथ। ऐसा नहीं कि उनको विशेष को प्रेम आ गया, या जो है क्योंकि वहाँ के जो इंडियंस हैं या हिंदू हैं जो भारत में, तो सॉरी अमेरिका में, उनको 2024 में जो है उसकी वोट चिंता है। कुछ सेनेटर, कुछ कांग्रेस की जगह पे जो है वो मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर जो है अमेरिकी चुनाव में होता है पैसे का। मेरा लगता हूँ कि क्योंकि ये माना जाता रहा है कि भारतीय, अमेरिका में बसा हुआ भारतीय
या अमेरिका में गया हुआ हिंदू, वो जो है ट्रेडिशनली डेमोक्रेट पार्टी के साथ खड़ा होता है, तो नेचुरली फंडिंग भी वही करता है। रिपब्लिकन्स को इस बार ऐसा लगा कि जो है कि एंटी इंडिया स्टैंड से उनका कॉफर जो है, क्योंकि उनके यहाँ महंगा बड़ा इलेक्शन होता है, उनके यहाँ जो है फंड जो है जनरेट किया जाता है और उनको डोनेशन देने वाले यही लोग होते हैं। तो इंडियंस कम होते हुए भी ज्यादा रिच है और वो फंडिंग करते हैं। इस बार जो है स्पष्टता लग रहा है मुझको कि एक उनको इसका एहसास था कि 2024 के लिए ना सिर्फ हमको अपने हिंदू वोटर या इंडियन वोटर्स को रिटेन करना है, बल्कि उनका पैसा भी हमको चाहिए जो उन्होंने थ्रेट किया है। क्योंकि जिस तरह आप देखिएगा कमला हैरिस जिस तरीके से बड़ी कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एंटी इंडियन स्टैंड लेने में कोई पीछे हटती दिखी नहीं है, गायब आयब ज्ञान देती रहती थी। इसके साथ जो है अपने जो और सेनेटर जिन्होंने की चिट्ठी लिख के मना किया, राष्ट्रपति को लिखा कि इनको जो है इतना वो नहीं देना चाहिए या ह्यूमन राइट्स पे बात करनी चाहिए। वो भी जो है वहां पर जो अंतर्गता जो है जब मोदी जी भाषण दे रहे थे वो भी वहां खड़े दिखाई दिए। तो बिगेस्ट टेक तो एक तो ये टेक है जो कि सामने दिख रहा है। दूसरा जो है मुझे समझ में ये बात आ रही है कि ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, आर्मर की हो रही है, नेचुरली वो है, लेकिन जितनी हमको, क्योंकि हमारे में इतना गैप हो चुका था, हमको भी गैप पूरा करना है, क्योंकि हमारा थ्रेट जो है चाइना है, और इंडिया उसको रियल थ्रेट मानते हुए, ये जानते हुए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक स्थिति आनी है कि जब जो है इट इज इनविटेबल, चाइना इंडो क्लैश इज इनविटेबल। तो इसके लिए उसको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो है अपनी जो है कैपेसिटी को एनहांस करना है, जिसमें अमेरिका कर रहा है। और दूसरा अमेरिका का हित ये है इसमें सदा है कि अमेरिका क्लियर कट जो है इंडिया को अपने कैंप में देखना चाहता है। वो टोटली जो है वो अपना रशियन जो डिपेंडेंसी उससे हटा के अपना रहा था, ताकि जो है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी चाइना से कोई भी कन्फ्रंटेशन होगा तो अमेरिका अपनी जमीन पे तो कभी लड़ता नहीं। वो उसकी यही है कि जो है इंडिया शुड बी द फर्स्ट डिफेंस against China, because the land India of has a capability. the land of the war should be some. It will always be. It will always be. Why America? Who can go to America? By missile and everything, you can go for that. But for that, America is prepared for that. It is a man power. My point is कि America has always been involved in a lot of wars and fights. Be it Vietnam, be it Iraq or Afghanistan, and sometimes yes they have sent their armies, but mostly even जैसा आप बताते हैं अक्सर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी अमेरिका एंटर्ड वेरी लेट, टिल जब जापान ने हमला किया उस पर, टिल दैट टाइम इट वाज जस्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम द वॉर, सप्लाइंग ऑल द गुड्स टू बोथ जर्मनी एंड ब्रिटेन एज वेल। और लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्ड कंपनी एंड एवरीबॉडी वाज सप्लाइंग अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हिटलर। और खैर उस पर कोई बात नहीं होती है, पर दे हैव ऑलवेज, जैसे यूक्रेन वॉर भी है तो यूक्रेन ही लड़ रहा है, प्रॉमिस वाज कि नाटो में उसको लिया जाएगा, पीछे से सप्लाई पूरी यूएस की है, एवरीबॉडी नोज इट्स ऑफेंसिव। मेरा मानना है कि अमेरिका ने नेवर प्रॉमिस किया अमेरिका सेना लड़ेगी। आप लड़ने को तैयार बैठे हैं, आपको पैसा चाहिए तो यूजिंग इट। और मैं बहुत ही इसमें बड़ा ही अनइमोशनल हूँ इन सब मामलों में। जब अमेरिका को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है तो आई फील वेरी, आई डोंट हैव एनी इमोशन अबाउट दैट। व्हाई यू ब्लेम अमेरिका फॉर दैट? आज भारत यदि जो है सुपर पावर हो जाएगा या जो भी होगा सुपर पावर, उसकी यह डिमांड रहती है, ये रहेगी। फिर दूसरी बात ये है कि आप इंडिया भी क्या कर रहा है? इंडिया भी तो जो है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो स्क्रिप्ट थी कि दुनिया जले और अमेरिका प्रॉस्पर करे,
तो मैं तो स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि मोदी जी की पॉलिसी भी सिर्फ यही है कि जो है कि एज वॉर शुड बी अवॉइडेड एज लॉन्ग ही कुड विद चाइना, we will we बट will ही इज we will रियलिस्टिक. talk we will talk about the impending the situation that is जो होने वाली है, जो भविष्य में होगी, जो आपकी नहीं प्रेडिक्शन तो रहती है हमेशा। मैं वही जी कहा नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो तुमने पूछा कि जी टेक अवे क्या है. टेक अवे इज जी। दैट कि नाउ अमेरिका हैज कमिटेड इन इंडियन फोर्स रेंज. लेकिन जो है if China starts somewhere in the Pacific, I am 100% sure India is not going to put its nose. India will not involve with that. With गुड। America-China war. ये सो तभी होगा ये जब कुछ China will try and do something in India. Then only India will enter. ठीक है। और तो दूसरी इसमें जी नहीं, मैं ये कह तो इसमें मेन जो मेरा टेकअवे यही है कि इससे बहुत क्लियर डिमार्केशन हो गया कि इंडिया को में क्या चाहिए था, उसने क्या लिया. जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या दिया और क्या लिया ये कोई नहीं जान पाएगा. वो सब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में होगा. वो 10-15-20 साल बाद जो है ये बात खुलेगा, जब जो है मामला थर्ड वर्ल्ड का जो भी चाइना यूएसए कन्फ्रंटेशन विच इज इनएविटेबल इन दिस डिकेड इटसेल्फ, तो वो होगा. तो मेरा तो मानना है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है और हमेशा ही होता है, जो कोई बड़ी जी बात नहीं. ठीक। तो पॉइंट इज डीक्लासिफिकेशन ऑफ दीज इवेंट्स। जैसे अभी इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तो उस समय के डॉक्यूमेंट्स जब रिलीज किए गए थे तो उससे पता चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के फूड प्रेफरेंसेस क्या थे, उनका क्या बिहेवियर था, व्हाट पीपल सेड अबाउट देम। ठीक है, डीक्लासिफिकेशन हैपेंस अबाउट 40-55 इयर्स, तो टेक्स अ बाद लॉट में ऑफ होगा. टाइम। बट जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो आज की मीटिंग के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आपने बताया कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में उनके पूरे रिजल्ट्स फॉर मी, दिखने लगेंगे। हाँ, मतलब जितने रिजल्ट नहीं दिखने लगेंगे, मैं तो समझता हूँ कि आदमी सब काम करता है. और मैं समझता हूँ जितने भी टॉप के हैं, एवरीबडी हैज ए मेकअप द माइंड. सबको जो है ठीक। इसका केवल जो है पीस लुकर्स या जो डिसीजन जनरेशन है उनको शायद इसका एहसास नहीं है. एक बहुत बड़ा क्लैश जो है बाय इन दिस डिकेड इटसेल्फ सामने आ रहा है. मैं समझता हूँ कि जो टॉप में जितने भी सुपर पावर या जितने पावरफुल कंट्रीज हैं, या जो सोफा जो भी नैरेटिव इनका चलता है स्पेशली वेस्ट, उसमें जो है इसका जो है एक एक्सेप्टेंस है. तो जो कुछ भी हो रहा है उस आने वाली महायुद्ध की तैयारी है. हर आदमी जो है तैयारी इसी जो दिशा में करता है कि इसके परिणाम जो है किस तरह हम अपने फेवर में लेंगे. अल्टीमेटली क्या होता है ये तो जो है जब वो समय आता है तब पता समय लगता है. बताएगा। ठीक। बिल्कुल. अब इसमें क्या है कि 2-3 बातें और थी। जैसा कि अक्सर हमने देखा था कि पहले, जब मुझे बचपन का याद है कि जैसे ही कोई जब डीडी नेशनल पे या वैसे न्यूज में दिखाया जाता था कि फॉरेन डिग्नेटरीज मिल रहे हैं, तो दो नेशन के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और जो ऑफिशियल फोटो आती थी कि वो एक एक ने फाइल पे दस्तखत किए, दूसरे ने फाइल पे दस्तखत किए, आपस में एक दूसरे को फाइल थमाई, शेक हैंड किया, और फिर बैक ऑन द सीट वापस। इट यूज्ड टू बी वेरी फॉर्मल अफेयर। मेरा कंसर्न, मतलब मेरा जो पॉइंट है कि पहले जो बहुत कुछ नहीं होता था वो अब होने लगा है, वो दिख रहा है। उसमें मेजरली फॉर्मेलिटीज से हट के इनफॉर्मेलिटीज पे बातें जा चुकी हैं, और उससे शायद रिलेशंस का प्रगाढ़ता का मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर टुगेदर। और इसमें मोदी जी हमेशा से ही बहुत ही फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की एक जो लाइन होती है उस पे चलते हैं कि बहुत फॉर्मल भी नहीं दिखते हैं, बहुत इनफॉर्मल भी नहीं दिखते हैं, गरिमा पूरी बना रख के, और गले लगना हो या हाथ मिलाना हो या हाथ न छोड़ना हो, या इस तरीके के मैसेजिंग दिए जाते हैं, जो कि बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा रीड किया जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। उसके अलावा जो हार्ड मैटर्स हैं कि ही मेट अ लॉट ऑफ सीईओज। टेस्ला का बहुत दिन से चल रहा था कि एलन मस्क चाइना में बनी हुई अपनी टेस्ला कारें जो इंडिया में वो करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, एंड इट वाज अ हार्ड नो कि नहीं भैया, until unless you set up a factory here, we are not going to allow you to bring your Tesla cars. And he knows कि India is a huge market for his Tesla cars as well, क्योंकि जब उसने प्री बुकिंग अनाउंस की थी, आई थिंक 30 लाख रुपीस का प्री बुकिंग जो है उसने प्राइस रखा था फ्यू इयर्स बैक प्री कोविड एरा में,
एंड दैट वाज ओवरबुक्ड। 1000 से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा लोगों ने 30 लाख रुपीस का, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, बट अभी इट मींस कि इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड टेस्ला इज इन बिग डिमांड। थर्ड, तो उस प्रकार के उनसे मिलने के बाद फिर टेस्ला एलन मस्क ने क्लियरली कहा कि यस वी आर कमिंग नाउ। सो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट भी हुई हैं इन दिस मीट, इन दिस विजिट। स्पेस प्रोग्राम आर्टेमिस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है, कॉपरेशन की बात हुई है, दैट इज आल्सो गोइंग टू। और सबसे बड़ी बात ये भी हुई है कि जो इंडिगो और बड़े बड़े हमारे जो एयरलाइंस हैं वो जो ऑर्डर दे रहे हैं 500 हवाई जहाज एक साथ के, तो एयर आपके अमेरिकन कंपनीज को, और वहां क्लियरली ये कहा जा रहा है कि 10 लाख, मोदी जी ने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि किन स्टेट्स में 10 लाख जॉब्स अमेरिका में पैदा करेगा भारत। तो इसको कोई नकार नहीं सकता। ये पहले होता था कि अमेरिका की कंपनीज, आईटी कंपनीज अब यहाँ बीपीओ सेट करती थी या कुछ इस तरीके के बिजनेसेस देती थी। आज भी हमारा आईटी की काफी सारी कंपनीज के जो मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं या जो उनके सर्विसेज हैं या जो जिसको आईटी भाषा में कहा जाता है क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स, तो वो सब ज्यादातर अमेरिका के ही हैं। बट अमेरिका यहाँ के लोगों को नौकरी तो दे रहा था एक समय में, पर अब भारत अपने दम पे अपने कॉस्ट पैसे खर्च करके अमेरिका के लोगों को नौकरी दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तीसरा, जो एक जरूरी बात ये देखी कि किस तरीके से एंटी इंडिया, जो एंटी भारतीयता थी, जो आपके इंडियन पॉलिटिशियंस थे, जो इंडियन बॉर्न या इंडियन रेस्ड पॉलिटिशियंस थे, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, वो अक्सर उनको क्रिश्चियन हो जाना होता था अगर वहां पे अमेरिका के राजनीति में सफलता प्राप्त करनी है। और नया क्रिश्चियन हो तो कम से कम उनको अपने हिंदू रूट्स से तो पूरी तरह कटना होता था और इंडिया को बहुत डिमीनिंग तरीके से देखना और दिखाना होता था, तभी वो अमेरिका की राजनीति में आगे बढ़ते थे। कमला हैरिस और निक्की हेली और कुछ लोग, रो खन्ना और इस तरीके कुछ लोग बड़े चरम बॉबी उदाहरण। जिंदल, बॉबी जिंदल, यस, बॉबी जिंदल। तो पर इस बार क्या है कि भारतीयता भी ओन की जा रही है भारतवंशियों द्वारा, और हिंदूपन, हिंदू जो बहुत स्ट्रांगली ओन किया जा रहा है वहां पर कि दिस इज आवर कल्चर और ये हमारा कल्चर है, हम ऐसे हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी आर नॉट शाइंग अवे टू डिस्प्ले इट टू पीपल और सबको दिखाने में। और इसकी ओनरशिप ली जा रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन पर्सन हु इज नोन एज नरेंद्र मोदी। तो आप एटलीस्ट इन 2-3 बातों को, जैसे ठीक है वॉर आ रहा है, एलआई बन रहे हैं, वो सारी अपनी जगह हैं, पर ये जो सॉफ्टनेस, जैसे योगा सेलिब्रेशन किया गया और क्लियरली कहा गया कि योगा भारत का है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। और ये जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की एक एंग्लो अमेरिकन की इस तरीके से जो हैं, इनकी एक बड़ी पुरानी आदत रही है कि ये सब कुछ यहाँ से लेके जाते हैं और अपना कॉपीराइट और अपना पेटेंट डाल के उसको अपना बना लेते हैं। इसको क्लियरली रोक दिया गया। इट इज इंडियन, भारतीय है, इस्तेमाल करिए, पर ये मत कहिए कि आपने पैदा किया है, इट इज आवर्स और ये आपके किसी भी रिलीजन से ज्यादा पुराना है। इसको बहुत मेजरली ओन किया गया। इन सब बातों पर आपका क्या कहना है? देखो इसके अंदर ऐसा सिंपल बात ये है कि 2014 से पहले जो है, जो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व होता था वो ही सनातन को ओन नहीं करता था। जब वो उसको ओन नहीं करता है तो जो आदमी जो है इमिग्रेंट बन के गया है दूसरे देश में जाकर उसने अपनी जड़ें जमाई है, तो वो कैसे ओन कर ले, यदि उसको वहां सक्सीड होना है, सक्सेसफुल होना है। इसीलिए आपके जो है जितने सीईओ ईओ जितने आपके आईटी सेक्टर में दिख रहे हैं, वो सब 20-25 साल पहले यहाँ से गए हुए लोग हैं। आईआईटी पढ़ के गया, वो कहीं से पढ़ के गया, वो जो है वो तो उस पीरियड में गए हैं जहाँ पर जो है दे हैव टू सेट देयर ओन हिंदुइज्म या सनातन जो स्टैंपिंग है उसको आप हट के जो आपको एमेलगेमेट करना है उनकी वहां की सोसाइटी के हिसाब से, तो उन्होंने किया। और वो जो है हमारी मानसिकता रही, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद से ही हमने ओढ़ रखा है, क्योंकि हम तो अपने कॉम्प्लेक्स में थे ना। वैन जो है आपको जो है आजादी के बाद जो सबसे शुरू में जो है, जब अपना राष्ट्र अपनी भूमिका तय करता है, जब कोई राष्ट्र अपनी छवि बनाता है और जब उस राष्ट्र ने ही अपने आप को तो नेशन ऑफ स्नेक चार्मर बन के इंट्रोड्यूस कराया हो, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? तो जो यहाँ का आदमी गया होगा वहां पर क्या करेगा? तो आई डोंट हैव मच से टू अबाउट दैट, बिकॉज वो जहाँ से जाता है वो स्लेव मेंटेलिटी को
वही पहले उसकी स्लेवरी जो है 47 से पहले अंग्रेजों की स्लेवरी थी, और 47 से बच गया है तो अंग्रेजी और व्हाइट स्किन उनकी या वेस्टर्न वैल्यूज, इन तीनों चीजों जो है पहले तो मानसिक गुलाम होकर ही जाता है वहां, तो वो नहीं करता है, वो नहीं करता। इट टुक ए डिकेड 2014 से 2023, अब 9 साल का एक कंटिन्यूटी बनी। भारत जब मोदी जी जो गए हैं तो ऐसा नहीं इनकी थर्ड विजिट मतलब है, इस तरह से देखा जाए थर्ड शायद मोर देन 3 अमेरिकन विजिट है मोदी जी। हर विजिट में इनका जो है एग्रेसिवनेस सामने आया है, लेकिन मोर वोकल अबाउट इट, डिडंट स्टार्ट विद दैट, समझे ना। तो इसलिए अब यदि कोई वहां पर आ रहा है तो आप अननोन थे, बिकॉज आज से 5 साल 4 साल पहले मैं सोचता हूँ कि 70% अमेरिकन को नहीं मालूम है कि इंडिया विश्व के मैप में कहाँ पे, दे डोंट केयर, क्योंकि उनके यहाँ भी तो एक डिके हुआ है ना उनकी जनरेशन में, राइट। उनकी इसलिए जो है उनको जो है कोई आपसे कोई वो नहीं है नाउ, क्योंकि आपको बार बार सामने से आ रही है, चाहे निगेटिव प्रेस से ही 9 साल में आई है, चाहे इसने वॉशिंगटन पोस्ट ने या न्यूयॉर्क जर्नल ने जो भी लिखा हो एंटी मोदी एंटी वो बराबर अभी चले रहते हैं, ठीक है, परसेप्शन है बनाया हूँ, ठीक है, बट समबडी इज देयर कि ठीक है, उसके बाद भी जो है अमेरिका आपके आगे मिलकर जो है आपको आलिंगन बंद कर रहा है, बट दिस इज नॉट न्यू इन रियल पॉलिटिक्स। इन रियल पॉलिटिक्स में यदि मेरे नेशन का फायदा हो रहा है तो इट डजंट मैटर कि दूसरा नेशन जो है वो डिक्टेटर है कि अथॉरिटेरियन है, फर्क इससे पड़ता है कि हमारे देश को क्या मिलता है, क्या मिल सकता है। वहां पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनको चाहिए, लेकिन किसी सुपर पावर के हम एक चौथी को तो एक उनका एक चेहरा नहीं होता है, उनके 2 हाथ नहीं होते। अमेरिका इज ऑक्टोपस, उसके 8 हाथ होते हैं। यदि वो 2 हाथ से उससे हाथ मिला रहा है, 2 हाथ में गले लगा रहा है, तो 4 हाथ ऐसे भी है तो आपका गर्दन भी पकड़े दबाएगा। इसलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य को ओबामा ने कर दिया। अरे ओबामा करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, अमेरिका क्यों नहीं करेगा बताइए आप। ये जो पूरा जितना जो आपको लग रहा है कि जो पेपर वर्क हुआ है, ये साइन हुए हैं, तो अमेरिका को देना था, ठीक है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट भी देना चाहेगा। एंड यू नो मोदी इज अ वेरी वेरी टफ नेगोशिएटर। तो इसलिए उनको मोदी पसंद नहीं वहां पे सिस्टम को, क्योंकि जो है उनको कॉस्ट देनी पड़ रही है, अपनी चीज भी दे रहे हैं और जो वो चाह रहे हैं उतना उनको मिल भी नहीं रहा है, अमेरिका की मजबूरी इससे दे रहा है। और इतिहास के समय के कालखंड में ऐसी जगह पे भारत भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से विश्व पटल में खड़ा है कि जहां पर उसके पास ये कैपेसिटी है कि बार्गेन कर ले, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था। इसलिए उनको राहुल गांधी या कोई और चाहिए दे आर वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज जो इंडिया को दे रहे हैं वो उनको भी देंगे, ठीक है, लेकिन क्या क्या लेंगे ये प्रॉब्लम है। जैसे इसको छोटा उदाहरण दे रहा हूं, जब आप कमजोर थे, चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, आपका सोना जो है गिरवी हो रहा था, उस वक्त इराक वॉर हुई, ठीक है, उस वक्त जो है हम जब इतने टूटे हुए थे, हमको IMF से लोन लेना था, 1 बिलियन शायद लेना था, 7 बिलियन डॉलर शायद 1 लिया था उन्होंने पहले, जब मनमोहन सिंह वो गए हैं 91 के कई किस्सों में। तो उसमें जो है अमेरिका ने ये प्रेशर डाला कि हमको रिफ्यूलिंग फैसिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुंबई में रिफ्यूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की अमेरिकन प्लेन्स को, और ये बात पब्लिक को छुपाए रखेगी, ये बाद में बात सामने आई। शेखर नेवर वांटेड, क्योंकि इंडिया का कभी स्टैंड रहा ही नहीं इसको कि अमेरिका को, इसके मतलब जो है कि IMF से लोन लेना था, इसलिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड दी गई। तो ये कष्ट का विषय है। जैसे कि अमेरिका चाहेगा कि आप जो है चाइना पे चढ़ाई कर लीजिए, हम आपको जो है जो करेंट तरीके से जो है आपको 50 बिलियन 100 बिलियन देंगे, आपको लेटेस्ट हम आपको जो है F-35 पकड़ा देते हैं, ये नहीं पकड़ाते, आप डरिए।
ये जो दूसरे लोग आएंगे वो सबको करने को तैयार है, क्योंकि वो इधर भी बिके हैं उधर भी बिके। इन सबकी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता हो, उसकी जो है मोटी सी फाइल अमेरिका के पास रहती है। सबकी, जो सबके अमेरिका के CIA के पास रहती है। आपके सारे कुकर्मों की जो फाइल उनके पास होती है, वो उसको यूज करते हैं अपने हितों के लिए। बस वो हार जाते हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनके पास फाइल में केवल फाइल होती है, पन्ने कोई नहीं होते। नाम लिखा है, पूरे पन्ने रखे हैं, भर भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, पूरे पन्ने भरने की कोशिश करते हैं भाई। आपको बार बार जो है ओबामा ने क्या कहा, ओबामा ने कहा कि जी आपने एथनिक उसको माइनॉरिटी को दिया, आपने केयर नहीं किया, तो बेसिकली थ्रेटनिंग किया कि इंडिया को ब्रेक कर देगी, हो जाएगा, ध्यान दे रहा है। खुद उसको नहीं मालूम है कि उसका अमेरिका ब्रेकिंग पॉइंट पे, सोशलिज्म ब्रेकिंग पॉइंट पे जा ही चुका है। ज्योग्राफिकली होगा कि नहीं होगा 2030 के बाद पता लगेगा। इसी में जो कि जी, तो इसी में मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है, ये इंटीग्रिटी जो है लॉस इंटरनेशनल रिलेशनशिप की और खास तौर से डिप्लोमेसी की, इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये आपको समय पे जब रिजल्ट क्या देता है उससे पता चलता है। मैं खुद ट्विटर पे देख रहा था, लोग अच्छे खासे लोग जो थे, अच्छे वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वरीड अबाउट की जो है डील सस्ती महंगी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बात डील सस्ती महंगी की है ही नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप हमारे पास आने वाली है वो जो ईश्वर नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, उसको चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, लड़ेगा। क्योंकि चाइना भी जानता है कि लास्ट रिसोर्ट पे फुल फ्लैग वॉर पर, ठीक है, थोड़ी सी बॉर्डर में स्किमिसिस हो जाएगी, 150 निपट गए, वो पार्ट ऑफ गेम, इट डजंट मैटर। लेकिन एनी सीरियस वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड इफ दैट वॉर गोज फॉर मोर देन 15 days और 100 days, दैट मीन्स कि द इकोनॉमी, इंडिया में ब्रेक लगेगा इकोनॉमी का, और चाइना में रिवर्स जाएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तक 2-3 साल बाद तो बड़ी बात है हो। तो ऐसी अवस्था में भारत को ये मालूम है कि जिस तरीके से टाइड बदल रही, जिस तरीके से चीन ने जो है ईरान इराक को ईरान और सऊदी अरेबिया को मिलाकर अमेरिका को डाइल्यूट किया, और उसके बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को बुलाकर जब फुल स्टेट ऑनर दिया और उसको ओन किया फिलिस्तीन के कॉज को, तो उसका मतलब इट इज क्लियर थिंकिंग प्रोसेस बाय चाइनीज इज मुस्लिम ब्लॉक, अरब ब्लॉक, मिडिल ईस्ट ब्लॉक, वो प्लस चाइना प्लस रशिया, they will counter that arc from the Western Europe. ठीक है, तो invasion of Europe has already started, not from China side or neither from the Russia side. It has already started from the North Africa and Middle East. ठीक है, तो in fact I can easily predict that Europe is gone. I think they will not sustain. It will be eventually for 5 years. It will be run over by immigrants, especially Islamic radicals या इस्लामिक आइडियोलॉजी वालों से। वो ओवरऑल क्योंकि उनके जनरेशन होने वाली नहीं, वो सब दे हैव गॉन सॉफ्ट। ये टेक्नोलॉजी बहुत होगी, लेकिन इट डजंट मैटर, दैट पार्ट हैज गॉन। अमेरिका भी है ऑलरेडी गिवन अप ऑन यूरोप। ठीक है, सो कमिंग बैक ऑन दैट, अभी जैसे जी, तो मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो ये जो है जो होगा, इसीलिए इंडिया को ये मालूम है कि जब भी चाइना वाला होगा तो एक इंडिया को एक सिविल वॉर देखनी है भारत के अंदर। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तैयारी उसी की है। इम्पेंडिंग है, और जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, या जहां वो स्टेट्स जहां पर कांग्रेस या विपक्ष की पार्टी होगी, वहां पे बिग स्लॉटर ऑफ हिंदूज विल बी देयर। वी विल सी इन 3-4 years, दैट इज बाउंड टू हैपन। जैसे
खिलाफत के बाद मोपला में हुआ था और हाँ, मोपला तो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, 47 में लोकल बंगाल, पंजाब हर जगह हुआ। और अभी बहुत सारी ऐसी नहीं खबरें नहीं, हैं, बांग्लादेश आप में उसको पूरी तरह हुआ, पाकिस्तान में पूरी तरह हुआ। तो अब जिस नहीं नहीं प्रकार नहीं से नहीं नहीं, जी आप उसको नहीं 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 डोंट इक्वेट दैट। यू विल सी द स्लॉटर दैट यू हैव सीन स्लॉटर इन लेबनान, इन सीरिया। हम्म हम्म मैं उस स्लॉटर की बात कर रहा हूँ, मैं ये मोपला the फोपला और entire डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं the it's like कि the entire Christian country became a Islamic country within just 2-3 years. It was taken over like anything. इट विल बी खैर, देयर, इट विल मास हाँ, स्लॉटर होगा। और ये so this is जितने looming over नॉन India. बीजेपी, हाँ बस बिल्कुल है, बहुत स्पेशली बॉर्डर स्टेट में होगा। यू कांट अवॉइड इट नाउ, क्योंकि जब जब ओवररन करेंगे और जब जो है यूरोप में, तो आपको एक इनपुट मिलेगा। चाइना विल बी गो एडवेंचरस आल्सो इन दिस रिगार्ड, होल मुस्लिम ब्लॉक में। तब उसके बाद जो है सडनली आप देखेंगे शिफ्ट कि जो आज दोस्त दिख रहे हैं वो दूसरे खेमे में दिखेंगे आपको। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। इसमें जो भी तैयारी हो रही है, और तैयारी नहीं, उस दृष्टि से है। इसमें ठीक है। और इसमें क्या है, एक 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 बहुत बड़ी वॉर हम ऑलरेडी 2 साल पहले निकले। इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर व्हिच वाज कोरोना। आई डोंट मैं उसको किसी वॉर से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो आपके गांव देहात घर हर जगह यार उसका असर रहा बहुत। अरे ठीक है, मैं वो दूसरी बात, मैं आपकी वो बात है, से इक्वेट वो नहीं कर रहा हूँ। नहीं ये नहीं कह रहे, वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना था। ठीक, बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, ओके फाइन, वो दैट इज डिफरेंट। बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ये बायोलॉजिकल वाली चीज नहीं है। अब बिकॉज जब ये वॉर हुई है तो इट वाज नॉट एन एथनिक लाइन, इट वाज नाइदर, इट वाज ऑन रिलीजियस लाइन। ठीक है, इट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं जिसकी मैं बात करना हूँ वो टोटल रिलीजियस लाइन में होने वाला है, और उसमें सबसे बड़ी ठीक है कॉस्ट आप और हम पे करने वाले हैं। जी। तो होगा ये, मैं दो जी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो राइट, एक्चुअली वही था कि उसकी हर प्रकार जो होने वाला है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसकी तैयारी दिख रही है इस विजिट में। और उसके बड़े सारे और डिफरेंट आयाम भी हैं। जैसे एक आधी अधूरी बात रह गई थी कि कोरोना वैक्सीन, और जो मोदी जी की स्पीच भी रही है, और इंटरनल ऑफ कोर्स कि अंदर में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। और विजनरी लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को समर्थन देने के लिए कि कहाँ से किससे कितना हम अपने देश के लिए अपने लिए निकाल सके। तो और इसमें मोदी जी पूरी तरह सफलता हासिल करके आ रहे हैं। और हर बार जब भी जाते हैं, चाहे सरकार किसी की हो, ओबामा की हो, ट्रम्प की हो या बाइडेन की हो, ही इज देयर एवरीवेयर। और अमेरिका में भी उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि वोट दिलाने में भी, क्योंकि पिछली बार रिपब्लिकन्स को सबसे ज्यादा वोट पहली बार इंडियंस का पिछली बार मिला, जब मोदी जी बोल के आए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो अब वहां पे भी एक खींचतान चल रही, जैसा शुरू में कहा गया। तो बहुत सारी बातें हैं, और आई थिंक अभी के लिए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ अनछुए विषय हैं हमारे पास बचे हुए सेम विजिट के, और इतना लैंडमार्क इवेंट है कि इसकी बार बार और बड़े बड़े अलग अलग एंगल से चर्चा जरूरी है। सो अभी हम इस विषय को यहीं पे अंत करते हैं, और पुष्कर जी को धन्यवाद देते हैं। पुष्कर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई और आप जो कह रहे हैं, उसका बहुत सुनना जाना और शेयर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें हर दिन आंखों के सामने दिख तो रही हैं इसके, पर ये जिस दिन पूर्ण रूप से सामने आएगा बहुत भयावह होगा। उसकी तैयारी पहले जरूरी है। ये प्रोसेस थैंक यू सो मच ऑलरेडी जी। स्टार्ट है, प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ, विंटर आप जी जो है जी। कबूतर की तरह आग बंद करना चाहे बंद कर लिए, लेकिन जो आपका नेतृत्व बंद नहीं करना, तो उसको मालूम है कि उसके जी वो कबूतरों का नेता प्रधानमंत्री है। जी ठीक है। सो इस पॉइंट पे आज की चर्चा हम अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।